हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने सी के सिंटैक्स और सी के सेटअप को क्लियर कर लिया था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, वो लिखना भूल गया, वेरिएबल। ठीक है, तो आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। So keywords are those predefined words that hold some specific meaning. तो keywords वो words हैं जिनका जो मीनिंग है, जिनका जो सेंस है, वो पहले से ही हमारे C के कंपाइलर को मालूम है। तो C के कंपाइलर के अंदर इन वर्ड्स का मतलब पहले से ही फिक्स है, जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, इंट, वाइल, फ्लोट और ये बहुत सारे। ठीक है, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी कीवर्ड्स हैं। तो अब भाई कीवर्ड से इनका क्या मतलब है, ऑटो का क्या मतलब है, ब्रेक का क्या मतलब है, इन सभी के मतलब को हम आने वाली वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे जब इन कीवर्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे। अभी बस ये कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब पहले से ही सी कंपाइलर को मालूम है। वही आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स इज यूजर डिफाइंड वर्ड्स दैट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स वो वर्ड्स हैं जो यूजर डिफाइंड करता है, मतलब यूजर इन आइडेंटिफायर्स को बनाता है, और यूजर इन आइडेंटिफायर्स को जो भी नाम देता है, उस आइडेंटिफायर की जो प्रॉपर्टी है वो कीवर्ड के हिसाब से सेट करता है। कीवर्ड की हेल्प से आइडेंटिफायर को उनकी प्रॉपर्टीज दी जाती है कि ये आइडेंटिफायर किस तरीके का आइडेंटिफायर है। ठीक है, क्या इसका काम है। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स इज अ क्वांटिटी दैट कैन चेंज एंड इज नॉट फिक्स्ड। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, एक एग्जांपल लेके देखता हूं, x इक्वल्स टू, मैंने x इक्वल्स टू लिखा और x प्लस 1 लिख लेता हूं। ठीक है, x प्लस 1। तो अब ये क्या है? जो ये x है ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि x का मतलब हमारे सी प्रोग्रामर को नहीं मालूम। सी प्रोग्रामर को नहीं मालूम और x मैंने लिखा। तो मैंने लिखा, मैंने यूजर ने डिफाइंड किया कि x क्या है? x एक वेरिएबल है जिसकी वेरिएबल की वैल्यू में x में ही 1 जोड़ के उसे स्टोर कर दी जाए। यानी कि अगर x, लेट सपोज x के अंदर इनिशियली लेवल पर x इक्वल्स टू अगर 5 था, तो इस ऑपरेशन को करने के बाद x प्लस 1 यानी कि 5 में 1 जोड़ो 6, और 6 को अब x के अंदर स्टोर कर दीजिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू चेंज हो गई, x की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये वेरिएबल भी है, x एक वेरिएबल भी है और x एक आइडेंटिफायर भी है। लेकिन अभी हमने इस आइडेंटिफायर को प्रॉपर्टी नहीं दी जो हमें कीवर्ड के हेल्प से देनी चाहिए थी। तो कीवर्ड के हेल्प से इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हम इंट x लिख सकते हैं। अब ये इंट क्या है? आपने देखा यहां पर, अगर आप गए तो इंट एक हमारा कीवर्ड है। तो इंट का मतलब पहले से ही इस कंपाइलर को मालूम है, जो ये बता रहा है कि ये x नाम का एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है। ठीक है, x नाम के हमने एक वेरिएबल को अपने मन से बनाया जिसके अंदर हमने 6 वैल्यू स्टोर कराई। तो इस इंटीजर टाइप से, इस इंट टाइप से इसको कुछ मालूम चलेगा कि ये डेटा जो है वो ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इस कीवर्ड से इस आइडेंटिफायर की वैल्यू पता चल रही है कि इसके अंदर क्या स्टोर होना है। तो ये थे वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स। तो इसी वाले टॉपिक को हम और एक्सपेंड करेंगे कि इसके अंदर 2-3 और जो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उनका मतलब भी समझेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।